हे दोस्तों, क्या आपको भी चीज़ों को टालने की आदत है? क्या आप भी कोई कार्य सही वक्त पर नहीं कर पाते हैं? क्या आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं? क्या आप ये नहीं समझ पाते हैं कि क्या काम पहले करना है और क्या बाद में? आज हम इन्हीं प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालेंगे और बात करेंगे ब्रायन ट्रेसी की शानदार पुस्तक ईट दैट फ्रॉग की। दोस्तों, इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। साथ ही मैंने आज एक चैलेंज एक्सेप्ट किया है कि इस वीडियो पर जितने भी कमेंट आएंगे उन सब पर अप्लाई करूंगा, इसलिए खूब सारे कमेंट करें। अब वापस आते हैं अपनी आज की पुस्तक ईट दैट फ्रॉग पर। यह किताब 21 ऐसे टिप्स बताती है जो आपको काम को न टालने और ज़्यादा काम करना सिखाती है। मैंने इन 21 टिप्स को फॉलो करके देखा है दोस्तों, इन्होंने मेरी प्रोडक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार ला दिया है। दोस्तों, सभी सफल लोगों में एक चीज़ कॉमन है और वह है उनका टाइम मैनेजमेंट। सफलतम लोग जानते हैं कि उनको अपने दिन के 24 आवर्स में से ज़्यादा समय किस टास्क को देना है। पहले उन 21 टिप्स की बात करते हैं, उसके बाद अंत में बात करेंगे इस पुस्तक का नाम ईट दैट फ्रॉग क्यों है। रूल नंबर 1, सेट द टेबल। काम शुरू करने से पहले सोच विचार करें। दोस्तों, आपको स्पष्ट रूप से यह तय करना होगा कि आप अपनी ज़िंदगी से चाहते क्या हैं, और जो भी आप चाहते हैं वह आपके पास पेपर पर लिखा हुआ होना चाहिए। अगर आप सारे काम दिमाग में ही सोचते रहेंगे तो हमारा दिमाग फोकस नहीं कर पाएगा और कन्फ्यूजन बना रहेगा। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टाल मटोल को का सबसे बड़ा कारण है दिमाग में कन्फ्यूजन। दिमाग में चलने वाली उलझन और कन्फ्यूजन से बचने का सबसे अच्छा और मेरा फेवरेट तरीका है थिंक ऑन पेपर। जब आप अपने विचारों को पेपर पर लिखते हैं तो वह पूरी तरह स्पष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, केवल 3% लोगों के पास स्पष्ट और लिखा हुआ लक्ष्य होता है। आपको अगले 1 साल या 5 सालों में क्या गोल अचीव करने हैं, उन्हें एक पेपर पर लिख लें, उनकी प्रायोरिटी तय करें और इमीडिएट एक्शन लेना शुरू कर दें। रूल नंबर 2, प्लान एवरी डे इन एडवांस। हर दिन की प्लानिंग पहले से ही कर लें। कल क्या क्या करना है ये सोने से पहले ही प्लान कर लें। इसके लिए आप लिस्ट बना सकते हैं। इसके अलावा ऑथर कहते हैं कि आपको 3 लिस्ट और बनानी चाहिए। पहली है मास्टर लिस्ट, जो भी आपको फ्यूचर में करना है वह सब इस लिस्ट में लिखते रहें। दूसरी है मंथली लिस्ट, जो भी आपको इस महीने करना है उसकी एक अलग लिस्ट बना लें। तीसरा है वीकली लिस्ट। इस लिस्ट में आप अपने लिए वीकली टास्क लिख सकते हैं। इससे आपको अपने सारे काम साफ साफ दिखने लगेंगे और कोई भी काम भूलेंगे नहीं। आपकी प्रोडक्टिविटी भी कई गुना बढ़ जाएगी। रूल नंबर 3, अप्लाई द 80-20 रूल टू एवरीथिंग। सबसे पहले ये देख लें कि कौन से काम टॉप 20% में आते हैं जिनसे हमारे 80% परिणाम आते हैं। अपना ज़्यादा समय और ऊर्जा इन्हीं 20% कामों में लगाएं। रूल नंबर 4, कंसीडर द कॉन्सिक्वेंसेज। परिणामों के बारे में पहले से ही सोच लें। मान लीजिए आपको टीचर ने टेस्ट दिया है लेकिन आप किसी गेम की प्रैक्टिस में बिजी हो जाते हैं। इससे हो सकता है कि आपके पास टाइम ना बचे और आप टेस्ट की तैयारी ना कर पाएँ। तो पहले ही इसके परिणाम के बारे में सोच लें। टेस्ट में आपके मार्क्स कम आएंगे। गेम प्रैक्टिस या तो आप एक दिन बंद कर सकते हैं या टेस्ट के बाद कर सकते हैं। इसलिए यह जरूर सोचें कि कौन सा काम है जिसे अगर समय पर ना किया जाए तो नतीजे अच्छे नहीं होंगे। इससे आप उस काम को जल्दी करने की सोचेंगे। रूल नंबर 5, प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन। अगर कुछ टालना है तो क्रिएटिव तरीके से टालें। अगर आपने कोई स्क्रिप्ट लिखी है और उसकी एडिटिंग करने का मन नहीं कर रहा तो उसे कुछ हफ्तों के लिए टाल सकते हैं। इससे आपका दिमाग एकदम फ्रेश हो जाएगा। कुछ हफ्ते बाद जब आप दोबारा उस स्क्रिप्ट पर काम करने लगेंगे तो आप बहुत ही फास्ट तरीके से उसे एडिट कर पाएंगे। आपको अपनी गलतियां साफ साफ दिखेंगी और नए इनपुट्स भी उसमें डाल पाएंगे। इसलिए अगर किसी काम को डिले करने से उसकी गुणवत्ता में सुधार हो तो उसे टालें। रूल नंबर 6, यूज़ द ABCD मेथड। ऑथर ने सब कामों को सरलता से निपटाने का एक तरीका दिया है जिसे वे ABCDE मेथड कहते हैं। मान लीजिए आपको दिन भर में 10 काम करने हैं तो सबसे पहले कामों की लिस्ट बना लीजिए। फिर जो काम सबसे ज़रूरी है उसके आगे A लिख दीजिए। जो काम थोड़े कम ज़रूरी हैं उन कामों के आगे B लिख दीजिए और कम ज़रूरी कामों के आगे C लिख दीजिए। ऐसा ही सब कामों के साथ करते जाइए। अब सबसे पहले वो काम करिए जिनके आगे A लिखा है। जब ए वाले काम
हो जाएं फिर बी वाले काम करें। ऐसे ही अंत तक करते जाएं। इस मेथड से आपके सब काम कंप्लीट हो जाएंगे और कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा। रूल नंबर 7, फोकस ऑन की रिजल्ट एरियाज। रिजल्ट देने वाले एरिया पर ज़्यादा ध्यान दें। किसी काम को से आपको जो रिजल्ट चाहिए आप उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं और किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा फोकस करें जहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप एक सफल यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा ध्यान अच्छे कंटेंट पर दें। रूल नंबर 8, अप्लाई द लॉ ऑफ 3 का रूल कहता है कि आपको लाइफ की 3 जगह को संभालना होता है, घर, दफ्तर और समाज। हर प्लेस के लिए टाइम बांट लीजिए। कुछ लोग टाइम मैनेजमेंट करना नहीं जानते, दफ्तर का काम घर ले आते हैं, इससे आप फैमिली को टाइम नहीं दे पाओगे, बच्चों के साथ नहीं खेल पाओगे, पेरेंट्स से बात नहीं कर पाओगे, स्पाउस को भी टाइम नहीं दे पाओगे। समाज में आपके दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी आते हैं, इनके लिए भी टाइम निर्धारित करें। तीनों के लिए टाइम का बैलेंस बनाएं। रूल नंबर 9, प्रिपेयर थॉरोली बिफोर यू बिगिन। शुरू करने से पहले सब कुछ तैयार रखें। कुछ भी स्टार्ट करना है तो उसकी पहले से तैयारी कर लें। एक्सरसाइज करनी है तो पहले ही कपड़े चुन लें, बोतल पानी की तैयार कर लें, जगह चुन लें। काम शुरू करने से पहले उसकी सही प्लानिंग कर लेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। रूल नंबर 10, टेक इट 1 ऑयल बैरल एट अ टाइम। एक बार में एक ही बोरा उठाएं। प्रोक्रेस्टिनेशन को टालने का सबसे अच्छा तरीका है अपने दिमाग को किसी बहुत बड़े टास्क पर एक साथ लगाने के बजाय पूरा फोकस उसके एक स्टेप पर लगाया जाए। अ जर्नी ऑफ 1000 लीग्स बिगिन विद अ सिंगल स्टेप। कोई बहुत बड़ा काम हो तो उसे कैसे करेंगे? जैसे अनाज से भरा ट्रक कैसे खाली किया जाता है? एक मजदूर एक टाइम पर एक ही बोरा उठाता है। इसलिए आप भी सारा काम एक साथ ही ना करने लगें। जैसे तैयारी कर रहे हैं तो एक साथ सारा सिलेबस ख़त्म करने की कोशिश ना करें। सिलेबस को अलग अलग सब्जेक्ट्स में बांटें। रूल नंबर 11, अपग्रेड योर की स्किल। जो चीज़ आती है उसे और ज़्यादा सीखें। हर इंसान कुछ खास चीज़ों में दूसरों से बेहतर होता है। अपनी ऐसी स्किल्स को पहचानें जिनमें आप दूसरों से बेहतर हैं और उनको और ज़्यादा इम्प्रूव करने पर ध्यान दें। जैसे आप ड्राइंग में अच्छे हैं तो उसको और इम्प्रूव करें। अगर आप लेख अच्छा लिखते हैं तो ज़्यादा समय अपनी राइटिंग स्किल को बेहतर बनाने पर लगाएं। रूल नंबर 12, आइडेंटिफाई और की कॉन्स्टेंट्स। अपनी रुकावटों का पता कर लें। अगर आप किसी काम को नहीं कर पाते तो यह देखें कि आखिर रुकावट कहाँ है। एक्सरसाइज ना कर पाने का रीज़न हो सकता है सुबह उठने का मन ना करता हो। अगर ऐसा है तो एक्सरसाइज शाम को कर लीजिए या सुबह अलार्म लगा लीजिए। रात को जल्दी सोना भी कारगर हो सकता है। एग्जाम में सफलता नहीं मिल रही तो अपनी कमजोरियों को पहचानें और उन्हें दूर करने की कोशिश करें। रूल नंबर 13, पुट द प्रेशर ऑन योरसेल्फ। खुद पर प्रेशर डालें। किसी भी काम को जल्दी करने के लिए थोड़ा प्रेशर ज़रूरी होता है। आपको याद होगा कि जब स्कूल में टीचर टेस्ट देते हैं तब हम लेसन याद करते हैं, अपने मन से कभी याद नहीं करते क्योंकि टीचर के कहने से हम पर प्रेशर आ जाता है। तो यही ट्रिक है, किसी को काम देना है तो उसे डेडलाइन दे दें और बता दें कि काम बहुत ज़रूरी है। बीच में रिमाइंडर भी देते रहें और मोटिवेट भी करते रहें। रूल नंबर 14, मोटिवेट योरसेल्फ इनटू एक्शन। एक्शन लेने के लिए खुद को प्रेरित करें। हमेशा पॉजिटिव सोचें और अपने आप को मोटिवेट करते रहें। जैसे बहुत से यूट्यूबर 3 महीने में ही यूट्यूब छोड़ देते हैं, वे सफल नहीं हो पाते। लेकिन जो हमेशा खुद को मोटिवेट करते रहते हैं और 6 महीने 1 साल तक लगे रहते हैं, उन्हें रिजल्ट ज़रूर मिलता है। इसलिए कभी भी किसी काम को करते हुए रुकें नहीं। रूल नंबर 15, टेक्नोलॉजी इज़ अ टेरिबल मास्टर। दोस्तों, आजकल हम गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं, लेकिन यह टेक्नोलॉजी एक भयानक मास्टर है। अगर हमने सारा कंट्रोल इसके हाथ दे दिया तो यह अपना गुलाम बना देती है। तमाम सोशल मीडिया ऐप जैसे इंस्टा, एफबी, स्नैपचैट, यूट्यूब से हमारी फोकस करने की शक्ति को कमज़ोर कर दिया है। नोटिफिकेशन के साउंड ने हमें फ़ोन से बांध दिया है। रात को 10 बजे सोने जाते हैं, फिर बेड पर लेटते ही मन करेगा 2-3 रील्स या शॉर्ट्स देख लेता हूँ और फिर स्क्रॉल करते करते रात के 2-3 बज जाते हैं। रूल नंबर 16, टेक्नोलॉजी इज ए वंडरफुल सर्वेंट। यह रूल पहले बताए गए रूल्स को ही पूरा करता है। टेक्नोलॉजी एक भयानक मास्टर लेकिन बहुत ही शानदार गुलाम है। यानी हमें टेक्नोलॉजी को अपना गुलाम बनाकर रखना है, इससे अपने लिए प्रोडक्टिव काम करवाना है। मैंने पिछले दिनों एक प्रयोग किया, अपनी इंस्टा रील की फीड को योगा और एजुकेशनल वीडियो से भर दिया। उसके बाद जब भी मेरा रील देखने का मन किया तो मेरे इंस्टा फीड में ओनली योगा रील्स ही दिखाई दी।
इस तरह मेरी रील्स देखने की इच्छा भी पूरी हुई और योगा जैसा प्रोडक्टिव काम भी सीख लिया। दोस्तों, मैं भी अपनी यूट्यूब शॉर्ट्स में एजुकेशनल वीडियो डालता हूँ जिन्हें आप देख सकते हैं। रूल नंबर 17, फोकस योर अटेंशन ऑन। फोकस्ड अटेंशन इज द की टू हाई परफॉर्मेंस। अगेन, फोकस बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करना होगा। फोकस हमारी सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। किस तरह सामान्य दिखने वाली सूर्य की धूप को मैग्नीफायर से फोकस करने पर वह पेपर को जला देती है। अच्छे फोकस के लिए हमें मल्टीटास्किंग को अवॉइड करना चाहिए। फोकस बढ़ाने का एक और अच्छा तरीका है, कभी भी सुबह उठते ही अपने फ़ोन, ईमेल, व्हाट्सएप आदि को चेक ना करें। रूल नंबर 18, स्लाइस एंड डाइस द टास्क। काम को छोटे हिस्सों में बांट लें। बहुत बड़ा काम हो तो छोटे हिस्सों में बांट लें और टाइम भी निश्चित कर लें। जैसे बड़े सब्जेक्ट को छोटे छोटे चैप्टर में बांट कर पढ़ें। रूल नंबर 19, क्रिएट लार्ज चंक ऑफ टाइम। टाइम को बड़े बड़े हिस्सों में बांट लें। टाइम को भी डिवाइड कर लें। हर काम के लिए टाइम अलॉट कर दें। मान लीजिए आप जॉब करते हैं, साथ ही आप एक उपन्यास लिखना चाहते हैं और साथ ही कोई यूट्यूब भी शुरू करना चाहते हैं, तो पहले टाइम डिवाइड कर लीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट जॉब है 9 से 5, उसे दे दीजिए। उसके बाद राइटिंग और यूट्यूब के लिए टाइम स्लॉट तय कीजिए। रूल नंबर 20, डेवलप ए सेंस ऑफ अर्जेंसी। ऐसा सोचें कि काम जल्दी करना पड़ेगा। कई बार आपने देखा होगा कि आपने कोई असाइनमेंट टाइम पर कंप्लीट नहीं की। जब उसे सबमिट करने के लिए सिर्फ 1 दिन बाकी रहता है तो आप उसे जल्दी से करने लगते हैं और आप देखते हैं कि जिस असाइनमेंट को आप 1 महीने से टालते आए थे वह 1 ही दिन में कंप्लीट कर ली। अक्सर हम सोचते हैं कि अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, आराम से कर लेंगे, लेकिन फिर हम उस काम को भूल जाते हैं। इसलिए हर काम के लिए ऐसा सोचें कि काम बहुत अर्जेंट है और अभी करना पड़ेगा। इससे आपका दिमाग उस काम को जल्दी करने के लिए मोटिवेट होगा। सिंगल हैंडल एवरी टास्क। रूल नंबर 21, अगर कोई काम शुरू किया है तो ख़त्म होने तक उसे ही करते रहें। ऐसा ना हो 2 दिन एक काम किया फिर किसी और काम में लग गए। इससे दोनों ही काम पूरे नहीं हो पाएंगे। जैसे अगर स्टडी कर रहे हैं तो उसी पर फोकस करें। यह ना हो कि बीच में कोई लेख लिखने बैठ जाएं, कुछ पेज लिखकर फिर पोएम लिखने बैठ जाएं। इससे आप कुछ भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, ना लेख पूरा हो पाएगा और ना ही स्टडी। अब बात करते हैं इस पुस्तक का नाम ईट दैट फ्रॉग क्यों है। दोस्तों, लेखक ने फ्रॉग को कठिन टास्क से कंपेयर किया है। मतलब फ्रॉग उस टास्क को बताया है जो आपके लिए कठिन है लेकिन इम्पोर्टेंट है, लेकिन उस टास्क को हम टालते रहते हैं। लेखक ने 2 रूल्स बताए हैं। अगर आपको फ्रॉग खाना है तो जल्दी से खा लें। अगर उसकी तरफ देखते रहेंगे तो खाने का मन नहीं करेगा। उसी तरह कोई भी काम करना है तो उसे जल्दी से करें। ज़्यादा टाइम देंगे तो वह काम खिंचता चला जाएगा और उसे कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। रूल नंबर 2 है, अगर 2 फ्रॉग हैं तो गंदे वाला है उसे सबसे पहले खा लें। मतलब 2 कामों में जो काम टफ है उसे पहले निपटा लें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो दोस्त हमेशा काम को टालता रहता है उसके साथ इसको शेयर करें। कौन सा रूल सबसे अच्छा लगा उसको कमेंट करें। आज मैं सारे कमेंट्स पर रिप्लाई करने वाला हूँ।